या बोला करता कि आज हमें जलेबी खुआओगी। हाँ। और मैंने गलती से बोल दिया कि नहीं बिस्किट मिलेंगे, तो बोलते कि तू बेकार रहा, डेकल नहीं आएंगे। थोड़े दिन पहले की बात है, एक बच्चे को उसका पिता आके ले गया कि तेरे को बकरी चरानी है। अच्छा। तो अब बाप आ गया तो मैं भी नहीं रोक सकी। हाँ। और अगर जबरदस्ती करूँ तो ये भेजेंगे नहीं। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा जाओ। तो वो गया और 10 मिनट में वापस आ गया। बोला मैं पापा को मना के आया हूँ कि मैडम मैं शाम को बकरी चरा के लेके आऊँगा। सगला भाई ना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और कहने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हो, सरला की पाठशाला, सरला सेवा समिति के द्वारा सौजन्य से जो संचालित सरला की जो पाठशाला है, विकास संस्थापक आज अपने साथ ही अनीता जी पूनिया। अनीता जी खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सब भाइयों पहले तो राम राम। मेरी देसी चैनल है तो देसी भाषा चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी देसी भाषा में बात करांगा। अनीता जी के बारे में चाहूँ कि पहली है अपना दर्शकान थे थारो परिचय करवा दो कि कब ये चीज़ की शुरुआत है जो हो रही है। जी मेरा नाम अनीता है और मेरा गांव है जो पियर है वो हरियाणा में है, दादरी डिस्ट्रिक्ट, बालडा के पास हंसावास कला। मेरे पापा हैं वो खेती बाड़ी करते हैं और मेरी शादी तोड़ा से में हुई थी। अच्छा। चिड़ावा के पास ही है। अच्छा। उसके बाद जब बच्चे को स्कूल भेजा तो हम चिड़ावा में आए थे। हाँ। तो जो मकान हमने किराए पे लिया वो इन बच्चों के बीच में ही लिया था। अच्छा। तो उस टाइम पे इनको मैं देखती थी जैसे पैरों से भी नंगे, तन पे भी कपड़ा नहीं था, ऐसे ही घूमते रहना। और घर पास था तो कभी आके बोलते थे मैडम खाना दे दे, कभी बोलते आंटी जी थोड़ा सा छाछ डाल दे, कभी बोलते कुछ है तो खाने को दे दे। इस तरीके से जब इनके बीच में रहना चालू किया, इनको देखा तो इनको वहाँ पे पकड़ पकड़ के बैठाना चालू कर लिया। थोड़ा थोड़ा लगाव हो गया इन बच्चों को। और वैसे मेरी माँ बोलती है कि तू बचपन से ही ऐसी थी, जैसे कोई घर पे कुछ मांगने के लिए आ जाता था ना। हाँ। तो उसको पूरी रोटी और सब्जी निकाल के दे देती थी। अच्छा। मतलब ये चीज़ तो बचपन में ही। हाँ मेरी माँ बोलती है ये कि जब छोटी थी समझदार नहीं थी तो पूरा खाना ही निकाल के दे देती थी कि माँ वो भूखा था उसको दे दिया मैंने तो मैं दोबारा ही खाना बनाती थी। अनीता जी की बात करें तो अनीता जी कौन सी क्लास तक पढ़ा लिखा है, स्कूल में कब तक गया और फिर कदों ये हुई चीज़ की इच्छा है कि तरीका है जो बच्चा पढ़ाया जाए। वैसे तो मैंने बीए कर रखी है। बीए तो आके यहाँ पे की थी शादी के बाद। हाँ। और हमारे हरियाणा में एक प्रभाकर कोर्स होता है जो बीए के लेवल का होता है, हिंदी और संस्कृत से। वो किया, उसके बाद हिंदी से एमए की। अच्छा। ये बीएड नहीं कर रखी, इससे एक एलर्जी सी थी कि मैं बीएड नहीं करूँगी। हाँ। तो बीए तक की मानो आप, क्योंकि यहाँ राजस्थान में वो मानते नहीं उस चीज़ को, जो प्रभाकर है उसको नहीं मानी जाती यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आकर फिर बीए की। हरियाणा की बेटी हरियाणा में पढ़ लिख के आके आज राजस्थान में है जो आपकी सेवा दे रही है। अठे आके जब देखो आसपास में जब जो बच्चा ही मोस्टली कौन बच्चा ही जो थार कने पढ़ पाओ, ये नटा का बच्चा है। और इनमें जो कचरो चुगे हैं, भीख मांगे हैं, कुछ मजदूरी पर भी जा हैं जो 2 टाइम को खाणू तो ले आवे हैं, पर बच्चा ने पढ़ाने में उनको कोई इंटरेस्ट को नहीं। अब मेरे साथ भी यह घटना हुआ है कि बच्चा लेके आई है तो अब भेज दे बकरी चरा के लेके आऊँगा, या फिर अब भेज दे जी अपने आज बृहस्पतिवार है, पंडित जी को दिन है तो उठे भेजाऊँगा कुछ लेके आऊँगा उठत। अब भी यो इंटरेस्ट है कि है तो 2 घंटा में है तो टाइम खराब हुआ है। और अगर यो 2 घंटा कोई बाईपास पर या फिर कोई बस स्टैंड पर निकालेगा तो 100-150 रुपया लेके आऊँगा। तो जो परिवार ही अठे जो रह रहे थे, बोल रहे हो कि रेंट पर लेके थे अठे रहना शुरू करे हो जब बच्चा ने था ना पढ़ाना। हाँ थानी कह जाऊँ बाकी मिला कि ठीक आता थे बाका परिवारों मिला तो बाका परिवार ही जो आज भी की चीज़ पर एग्री होया कि मैं हमारा बच्चा ने जो जोड़ सका या फिर पढ़ा सका। परिवार पहले तो देखो जी उनको जैसे लालच देना पड़ता था, बच्चों को देना पड़ता था सबसे पहले तो कि आज आपको चॉकलेट खिलाएंगे, आज आपको फ्रूट खिलाएंगे, आज मिठाई खिलाएंगे। उसके बाद जैसे घर वाले हैं वो कुछ तो ये सोच के टेंशन फ्री हो गए ना कि बाहर जाएंगे तो टेंशन नहीं है। हाँ। खुद रखेगी। हाँ। ये भी तो बात है। और अब धीरे धीरे जैसे बच्चों को कोई कपड़ा दे के जाता है, कोई जूता दे गया,
कोई स्वेटर देगा, तो उन कन्या शांति होने लगी कि ठीक है भीख मांगता उनसे भी ये चीज़ को नहीं मिलती बच्चा ने। बिल्कुल। अब एक चीज़ तो यह भी है कि मैं मोस्टली अपने घर की बात कर लूँ साधारणतः, तो परिवार में हर एक माँ यह सोचे है कि चलो स्कूल में जा रहे हैं तो कुछ टाइम बन काम करने के लिए या फिर और जो कुछ भी है जो मिल जाएगो, तो वह भी चीज़ों थोड़ी सी निजात पाई। लेकिन बन देखो, एक तो बच्चा भी ही जाता भी भीख भी मांग के लाता, कचरो वगैरह बीनता, बन इस चीज़ में कैसे थे कन्वर्ट करे कि 18 तक भी आज स्कूल में आके बैठे हैं, 2 घंटा भी आए हैं तो भी काफ़ी आके जुड़ रहे हैं वापस। अब तो 2 घंटा नहीं, अब तो बच्चा की ये इच्छा है कि अब मैंने बोला ना कि बेटा सब बोल रहे बीमारी फिर से आएगी, आपकी छुट्टी होगी, तो बोले नहीं मैम हम तो आएंगे, छुट्टी किसकी करोगे, हम तो रोज आएंगे। पहले तो लालच था बच्चों को मिठाई खाने का ये सब, लेकिन अब बच्चे जो समय से ज़्यादा ही कुछ सीख के और उनमें ये है कि हम पढ़ेंगे। अब थोड़े दिन पहले की बात है, एक बच्चे को उसका पिता आके ले गया कि तेरे को बकरी चरानी है। अच्छा। तो अब बाप आ गया तो मैं भी नहीं रोक सकी, और अगर ज़बरदस्ती करूँ तो ये भेजेंगे नहीं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा जाओ, तो वो गया और 10 मिनट में वापस आ गया। बोला मैं पापा को मना के आया हूँ कि मैडम मैं शाम को बकरी चरा के लेके आऊँगा, अब अच्छा। मुझे पढ़ना है। कि मतलब जो बच्चा अपन मोस्टली देखा रोड पर अपन भीख मांगता मिल रहे हैं या फिर कचरो बीनता मिल रहे हैं, तो बा में भी एक ललक तो जरूर है कि वह भी पढ़ें लिखें कुछ करें। आज सरला की पाठशाला जो चिड़ावा में आपने संचालित है, काफ़ी बच्चा हैं जो एक मान जुड़ रहे हैं। शुरुआत में जब थे कि शुरुआत करी की तरीका में बच्चा पढ़ावा, तो कैसे बच्चन कैसे बड़े जोड़ा या फिर बच्चा ही की तरीका थारे साथ, क्योंकि एक तो बात समझ में भी कोई आएगा, पढ़ना लिखना तो शायद वह जानता ही कोई होगा जी टाइम की सिचुएशन है। आज तो चलो फिर भी लोग बच्चा जुड़ रहे हैं थारे साथ पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे बच्चा ने पढ़नो लिखनो क्या हुआ ये तो पता ही कौन था, या बोलिया करता कि आज हमें जलेबी खुआगी। हाँ। और मैंने गलती से बोल दिया कि नहीं बिस्किट मिलेंगे, तो बोलते कि तू बेकार रहा डेकल नहीं आएंगे। हाँ। उनको पढ़ने से मतलब नहीं था, पढ़ने मतलब ही नहीं। हाँ। फिर उनको धीरे धीरे जैसे कि एक अक्षर लिख के दिखाओगे तो 1 चॉकलेट मिलेगी। हाँ। 2 लिख के दिखाएगा उसको 2 मिलेंगी। हाँ। ऐसे करके उन्होंने पेंसिल पकड़नी सीखी, अब धीरे धीरे लिखना भी सीख गए। अब तो बच्चे टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी वीडियोस देखे हैं तो भगवान है कि बच्चा खुद आज आपका जो साथ वाला बच्चा है मन पढ़ाऊँ भी ही माँ का माता पिता क्या करे हैं बैग, क्योंकि नहीं आज सरकार के द्वारा काफ़ी स्कूल भी खोल रखे हैं, बड़े कोई चार्जेस गुन लगे, मिड डे मील दियो जा है, पोशाक दी जाए, बुक दी जाए, तो माम कदे प्रयास करो जानने को कि बटे क्यों कौन भेजे। एक तो यह समस्या कि स्कूल दूर है, फिर इन कोई इंटरेस्ट ही को नहीं पढ़ाने में। तो अगर डेली तो कोई मेरी तरह गोली दे क्या और बच्चा जहाँ रहा उन चबाया जावा लेके आवांगा, तो वह चीज़ के लिए वो हो जाए। यानी कि डेली अपन एक 500 mg की टेबलेट देनी पड़े है कि ते या चाबू इतनी देर बच्चा ने पढ़ाने दो। वो चीज़ चल है जी। हमारे हरियाणा में क्या करी कि इसने गोली खुआनी ही पड़े हैं, गोली खुआनी ही पड़े। तो सरकारी टीचर आके वह गोली क्यों खुआऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो सरकारी टीचर के पढ़ावे को नहीं, पर स्कूल दूर है थोड़ी ही, और बस जोड़े भी कौन बैठा तक पूछे भी कौन, ये पूछे भी कौन, आधा तो मेरे तक आऊँ तो ही रास्ते में रह जाए हैं। दूसरा बच्चा आके बताऊं कि मैडम वो खेलने लग गयो, फिर उसने जाके पकड़ के ले आओ। शुरुआत में कई बच्चा थे जोड़ के एक साथ बैठा? शुरुआत में तो 2 ही बच्चा बैठने लग गया था, वो 2 एकदम घर के पीछे रहा करता, और वह डेली आके बोलता कि खाणू दे दो यो, फिर कुछ भी है यहाँ। फिर मेरे बाबू छोटो तो एकन भी आके खेलता हुआ जी, अपने तो बच्चा कन गाड़ी गुड्डी हुए हैं, तो गाड़ी का लालच में वो डेली आया करता, तो वह दूर खड़ा हो जाता क्योंकि कोई हाथ कौन लगाने दे कि हमारे बच्चे की है। हाँ। और मैं बोलती बेटा साथ में खेल लो आप, थाने टाइम मिल जाए तो काम करना है, टाइम भी मिल जाए तो। और फिर देखो थोड़ो हो एक मन में अलग सी वो हो जाती, कहीं होती वह दूर होके खड़ा होके देखता जिदा पा देखो कई बच्चा के माँ बाप को नहीं जिब्बा खड़ा को नहीं हुए, और वो टाइम पर वो एक रोनू सुहावापन। हाँ। वह चीज़ फील सी होती मन में कि देखो बच्चा कन है को नहीं जिद देखेंगे। बिल्कुल। फिर अभी जो वर्तमान की अगर बात करें तो अभी कितना बच्चा हैं जो थारे साथ जुड़ रहे हैं? अब 53 तो बच्चा हैं जी। हाँ एक बात है, कई ऑप्शन भी ठा रखे हैं कि 53 मिले को नहीं। अपने स्कूल में जिसमें 200 बच्चा हुए, डेली जाके देखो 200 का 200 अपन नहीं मिलेगा स्कूल में, तो यह कहानी इन बच्चा में भी है, पूरा नहीं मिलेगा। पर 55-53 बच्चा ऐसा है जो आवे हैं। 55 भी अगर नहीं आऊँ तो 50 बच्चा भी अगर आके पढ़ रहे हैं, ये लगाओ तो 45 बच्चा भी अगर पढ़ रहे हैं डेली। 2 आज आ गया, वह 2 तड़के को नहीं आया, परसों को नहीं आया। अब भी देखो पहले तो रोज का काम था, अब भी 10 दिन में 15 दिन में याद दिलानी पड़े कि बच्चा ने भेजो जाके, फिर बच्चा पूरा आऊँगा,
फिर 5-7 दिन के बाद भाई हालत हो जा, फिर उनको याद दिलाओ जाके फिर आई। अब जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा एक चीज़ ये दिमाग में आ रही है कि आज अगर ये जो बच्चा ही जो इस तरीक़ों काम करे हैं, सौ बड़ी ज़रूरत अगर कोई है तो वह है कि वह का माता पिता नहीं ये चीज़ों जोड़ा जाए, तब है जो वह बच्चा ही वह आज कहें, क्योंकि आज बन पढ़ाने लिखाने कोई मतलब ही नहीं है तो वह क्यों ये चीज़ में जोड़ूंगा और क्यों वह पढ़ाई लिखाई करवाऊँगा। शुरुआत करी, आज देखा कि हर दिन चॉकलेट देनो, हर दिन बन कुछ न कुछ नई चीज़ देनो, तो बिकले है कि कैसे थे व्यवस्था करता कि काम धाम या फिर हर चीज़ में देखें कि आज आर्थिक युग है तो पैसा की तो जरूरत हर जगह पड़े, कैसी भी चीज़ ने भी मैनेज करके 18 तक है जो अभी पहुँच रहे हो। हम देखो ज़्यादातर बामासा जो लोग हैं, चिड़ावा का भी हैं, बार का भी है, उनको सहयोग रहे हो जी। मैं तो यह सोचो कि मेरा टाइम दो हूँ बस। अब वो बोलिया करें नहीं घरा लुगाई रहे तो शाम तक कोई न कोई लड़ाई करके घरा बैठे। अब वो चीज़ में ना हो कि वो बच्चा साथ निकला हुआ टाइम, वो लड़ाई वालों काम को नहीं कि वाह उन्यूं के आई चुगली कर दी, वाह चुगली कर दी, वो बच्चा हाथ निकला है। और मैंने खुद को अपनो एक प्लाट थो वो दान में दियो है, मेरो टाइम दूँ, या तो यो चीज़ है या बामासा के सहयोग उतरो है, कोई ने 500 भेज दिया, कहीं ने 1100 भेज दिया। ये तो चलो कुछ टाइम बाद में शुरू होया होगा, लेकिन शुरुआत की अगर देखा जी टाइम जो है जोड़ना जी टाइम, क्योंकि घर का भी देखा होगा कि ये तो नए काम शुरू कर दिया तो एक मान खर्चो और बढ़ गो। या देखो मेरे हस्बैंड 10 साल तक तो दुबई रह के आए हैं, यह चीज़ नहीं है कि वही कुछ थोड़ी को नहीं। और मेरे जो ससुर हैं मेरे पापा जी, वो कैप्टन से रिटायर हैं, और अब भी होटल है, ठंडे की एजेंसी है, ये चीज़ें थी तो इनमें मैं इतना एडजस्ट कर सकूँ थी कि इन या बोल दूँ कि एक बच्चा के लिए चॉकलेट की पैकेट लेके आयो तो ये लेके दिया करता। मतलब फैमिली को सपोर्ट हो, सीधो से क्वेश्चन ये है कि एक मन परिवार को किस सहयोग रही हो। बिल्कुल, पापा भी कैंटीन से लेके आया करता, पापा भी इस चीज़ में, क्योंकि देखो देश की सेवा करके आया है तो उन्हें तान चीज़ें फौजी, बिल्कुल उन्हें बहुत खुशी मिला करती है चीज़ देख के। तो वो मैंने एक साथ में कैंटीन में जाता है तो जितनी उन्हें पैकेट मिलती 5-6 वो पूरी लेके आता कि ये चलेंगे इतने में फिर चलो जाऊँगा कैंटीन में। तो यह जो शुरुआत बिल्कुल एक जीरो लेवलों करके कि खुद का बच्चन पढ़ाना आया है और आज 50 बच्चा बे बच्चन पढ़ा रहे हैं जी को जीवन में शायद कदे सोचो ही को नहीं होगा कि स्कूल नाम की भी कोई चीज़ हुआ है या फिर पढ़ने लिखने बन कोई मतलब हो। एक चीज़ और कि बच्चा की जो देखा कति की एज का जो बच्चा ही थारकन थे पढ़ा रहे होगा ना, वो मेरे कन एज का तो 10-15 साल तक का है और उन्हें सिखाए भी मैं ही है जी। पर जो बड़ा था वह बच्चा वास्तव में बड़ा हो रहा है, लेकिन कि दोबारा वे जुड़ रहे हैं भी चीज़ों कि आगे भी स्कूल में बन रहे थे डाल रहे हो, या फिर जो है कि एक साल में बच्चों अगर कौन सी क्लास तक नॉर्मल पढ़ा हो। अब देखो उन्हें फर्स्ट क्लास में पूछे नहीं, इस लेवल तक मैं लिया ही। अभी यह इरादा है कि कोई भी गाड़ी की व्यवस्था करवा के या तो कोई न कोई करवा देगो, नहीं तो फिर जहीं अभी करके जो समिति में या भवन निर्माण में जो सहयोग मिला है उसमें थोड़ी कटौती करके और उन खातिर गाड़ी लगाई जा और उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन दिवा के वहाँ जो छोटा बच्चा आता जाएगा उन नए लेवल पर पहुँचाता जाऊँगा। बिल्कुल, तो आगे भी आप तो यही उम्मीद करा कि अगर बन शुरुआत हो रही है, एक ग्राउंड अगर मिल रहा है तो आगे भी वह पहुँचें और वह प्रतिभा है जो निकल के आवा, क्योंकि काफ़ी संस्था ही जो है कि काम कर रहे हैं कि पढ़ाओं लिखाओं और फिर आगे तक पहुँचें और कि प्रतिभा निकल भी ही बहुत आगे तक भी पहुँचे हैं। आप भी यही रिक्वेस्ट कराएं कि एक मन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और एक मन मदद करी जाए। अब एक और सवाल ये चीज़ है कि चलो आर्थिक मदद लोगों के द्वारा करी जाए, लेकिन बहुत बार की यह चीज़ भी हुआ है कि जो आर्थिक मदद पहुँचे है वह प्रॉपर तरीका वह बच्चा पर या फिर भी जी उद्देश्य के लिए आवा है वह भी पर इम्प्लीमेंट को नहीं हो पावा है, तो बिकले भी की तरीकों के प्रयास करा जाए कि लोगों में की चीज़ न हो और वह रेगुलर है जो मदद करें। अभी तो देखो जी मैं तो इसी कोई घटना हुई को नहीं है, क्योंकि जो भी सहयोग हो रहा है उस या देखो 50 बच्चा है तो उनको खर्चो चल रहा ही है बस, कि उन पर खर्च ना हो यह चीज़ तो है ही को नहीं। उनकी कॉपी है, किताब है, या तो कोई दे के चले जाए, या तो मैं सीधी यह बात बोलूँ कि आप कॉपी पेंसिल रबड़ ये दे के चले जाओ, फिर भी कोई 500-1100 जो भी फ़ोन पे कर रहे हैं वो तो जो बच्चा वो खाणो पीणो आ जा। कुछ अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वो जो उनके लिए भवन निर्माण होने लग रहा है उन थोड़ो करके सहयोग होने लग रहा है तो उसमें खर्चो होने लग रहा है। वो प्लाट है वो ऐ स्थिति के लिए दियो गए कि यहाँ पर रोज के लोग आके बसन लग गया, कहकन 50 गज की जगह है, कहकन 100 गज की, वो भी 2-3 जनान मिल के ले रखे हैं। तो कल शादी करेंगे या फिर बच्चा कुछ सीखेगा उनके लिए कोई सिलाई वगैरह कुछ भी कोई भी करवा सकेगा, मैं जरूरी को नहीं मैं ही करवाऊँ।
अपने मतलब एक चढ़ाओ। सार्वजनिक भवन भी बनवा दियो कि जो कोई भी अगर आयोजन बिकमान करवायो जाए और बच्चा के लिए अगर स्कूल बिकमान संचालित करी जाए तो वह फैसिलिटी बैठे। हाँ बिल्कुल जी, बच्चा के लिए स्कूल भी, और अभी तो मान्यता ली नहीं है, पर मान्यता मिल जाएगी तो फिर बच्चा दूसरी स्कूल में भेजने की नौबत ही को नहीं आओगे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार ये जो एक प्लान और है कि के ऊपर लगातार ये काम कर रहे हैं और उम्मीद करी जा रही है कि जल्दी है कि मान जो सहयोग लोगों को मिल रही है वो इस तरीके में बढ़ते रहेगो। अब देखा कि के उम्मीद के जो अपने दर्शक हैं वो के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के मदद है एक ईमानदारी करें। मदद तो यही है कि देखो जरूरी को नहीं वो मन नहीं सहयोग करें। अपने इसी पाठशाला चूरूम भी है, झुंझुनू भी है, और जगह भी मिलेंगी। और हमारी पाठशाला ही क्यों, यह सोचो कि न चूरू न झुंझुनू न चिड़ावा अपने रोड पे मिलेगा, कितने भी मिलेगा, कोई बाईपास पे मिलेगा, कितने भी बच्चा की जिस वो भी बच्चों है यहाँ का, या तो स्कूल तक भेजो या फिर उसकी सहायता करो, नहीं कम से कम इतना तो करा कि उन कपड़ों लत्तों मिल जा। मैंने इतना ही पता है जब मैं मेरे हस्बैंड का हाथ दुबई गई तो उठे कोई भीख मांग तो बच्चों नजर को नहीं आयो, तो शायद न तो अनीता पूनिया की अकेले की, न धर्मवीर जाखड़ की, न सुमन दीदी की, इसमें शायद हर हिंदुस्तानी की बेइज्जती है अगर कोई बाहर को आदमी आओ तो, कि उठे 3-3, 4-4, 5-5 साल का बच्चा भी भीख मांगे, बड़ा तो मांगे व मांगे, बच्चा भी भीख में छोड़ रखे हैं। हर आदमी के लिए है यह चीज़। बिल्कुल। और इसमें अगर सरकार भी सहायता कर सके है, देखो आंगनबाड़ी है हमारे शहरा के बीच में, आंगनबाड़ी इसी जगह आंगनबाड़ी है कि उठे वो इलाका कोई ज़रूरी को नहीं उसकी, अगर उन आंगनबाड़ी यहाँ के इलाके में ले आए जा तो जी शायद कोई न तो अनीता पूनिया ने समाज सेविका बनने की ज़रूरत, न सुमन दीदी ने, न धर्मवीर जाखड़ ने, और साथ में लोगों का ताना भी। फिर बिल्कुल वही चीज़ है कि बहुत बार चीज़ देखी जाए कि फंड अगर जुड़े है तो वह चीज़ भी हुई कि लोग खुद का यूज़ में ली ही, लेकिन सौ बड़ी चीज़ या देखा कि एक जो आपका पीछा को जो एक जगह ली है, बिन डोनेट करी है, आपको टाइम दे रहे हैं, सौ बड़ी चीज़ यह है। क्योंकि नेगेटिविटी हर चीज़ में आप ढूंढने का प्रयास करा, लेकिन सकारात्मकता भी बड़े बहुत ज़्यादा है। क्यों ना आप अभी के बारे में सोचा, आपनों भी यही उद्देश्य हो मिला, क्योंकि काफ़ी लंबा समय में प्रयास कर रहे हैं। और अब तो है कि एक भवन निर्माण करने जा रहे हैं छोटा बच्चा के लिए, ताकि बिकमान पर लगातार जुड़ सकें और पढ़ सकें। अभी जो अठी बस्ती रह रही है बिकमान, कत्ती कच्ची बस्ती है जो फिलहाल अठे लोग रह रहे हैं, वह 300-400 के आसपास आदमी होगा जी, जो उरे से लेके चिड़ाव तक फैल रहा है। और फिर एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी सबने कि जरूरी को नहीं बच्चों पढ़ाई में ही निकले, इन बच्चा में भी टैलेंट है। आज के दिन डांस करे तो पीछे नहीं आदमी, कोई खेल में है तो पीछे नहीं, और मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई तो भी है भी को नहीं, मैं बच्चा का हर वो काम करवा के देखने लग रही हूँ जिसमें भी जो भी बच्चों निकले को नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य है बाहर निकले, कहीं भी निकले, थोड़ा ऊंचा उठ जाए बस, ताकि एक दिन अपना देश भी उन आ जाए कि देखो कोई भीख मांगा को नहीं। बिल्कुल। और मैं तो उम्मीद करूं कि हरियाणा की बेटी अपने राजस्थान में आके जब यहाँ को काम कर सके है तो क्यों को नहीं अपनी बेटी पीछे क्यों रह रही हैं, वह भी यहाँ का प्रयास कर सके हैं, जुड़ सके यहाँ की संस्थाओं, और संस्थाओं जुड़ के जो हर बार देखा कटे जाके खड़ा वहाँ, और जो बच्चा ना पा डरा के या धमका के निकाल दें, क्यों ना बन पूछा बाकी तय तक जवा बाका परिवारों मिला और बन जुड़ा जा सके। और भी थारे भी आसपास में अगर कठे भी की व्यवस्था करी जा रही है तो भी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।